हेलो दोस्तों, श्री नारायण जीएस गुरु की डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर से जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में आपको डिटेल से समझाएंगे। इसके साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी और स्टैटिक जीके भी बताते चलेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दो। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला कि भारतीय नौसेना दिवस 2021 कब मनाया गया है। आपके ऑप्शन है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर। तो आपका सही ऑप्शन होगा डी, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। 1 दिसंबर क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 3 दिसंबर के बारे में देख लेते हैं। 3 दिसंबर क्या मनाया जाता है? भोपाल गैस त्रसादी दिवस। क्या मनाया जाता है? भोपाल 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? भोपाल गैस त्रसादी दिवस। भोपाल गैस त्रसादी दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। अब कमेंट बॉक्स में आप हमको बताएं कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में ये चीज बताएंगे कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था। तो इसके बाद देखते हैं नौसेना दिवस 4 दिसंबर, तो आपका ऑप्शन होगा डी। इसके बाद अब देख लेते हैं नौसेना दिवस। अगर पूछ लिया जाए सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो, अगर पूछा जाए कि सेना दिवस, पूछा जाए कि सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। इसके बाद अगर पूछा जाए सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि भारतीय नौसेना का जनक किसे कहा जाता है, अगर पूछा जाए भारतीय नौसेना का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना छत्रपति शिवाजी भोसले को। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी भोसले को। छत्रपति शिवाजी भोसले को भारतीय नौसेना का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इनको भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी भोसले को। अगर पूछा जाए कि भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई, तो याद रखना भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। भारतीय नौसेना की अगर स्थापना पूछ लिया जाए तो कब हुई? 26 जनवरी 1950 को भारतीय नौसेना की स्थापना हुई। 26 जनवरी 1950 को। अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है, भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख हैं कौन है? एडमिरल हरि सिंह। कौन है? आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं, एडमिरल आर हरि कुमार इसके प्रमुख हैं। कौन है? वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार। वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष हैं। पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हाल ही में न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल ने टेस्ट मैच की एक पारी में कितने विकेट लेकर इतिहास रच दिया है? आपके ऑप्शन है ए 10 विकेट, बी 9 विकेट, सी 7 विकेट या डी 8 विकेट।
आपका ऑप्शन होगा सही ए, 10 विकेट। ये ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे और न्यूजीलैंड के पहले दुनिया के तीसरे और न्यूजीलैंड के पहले गेंदबाज बन गए हैं। अगर पूछा जाए कि न्यूजीलैंड के पहले गेंदबाज 10 विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, एजाज पटेल, और दुनिया के तीसरे गेंदबाज हैं। अगर पूछा जाए तो इन्होंने कितने विकेट लिए, 10 विकेट लिए। अगर पूछा जाए कि पहले कौन है जिन्होंने टेस्ट मैच के एक पारी में सबसे ज्यादा विकेट लिए, तो पहली बार सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, प्रथम स्थान किसका आता है, सबसे ज्यादा लिए थे जिम लेकर ने। जिम लेकर ने पूछा जा सकता है, सबसे पहली बार टेस्ट मैच के एक पारी में 10 विकेट लिए थे जिम लेकर ने। कब लिया था, 1956 में। और ये कहां के हैं, इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के थे। 1956 में इन्होंने ये कारनामा किया। सबसे पहले गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में एक पारी में 10 विकेट लिए थे जिम लेकर 1956 में, और ये इंग्लैंड खिलाड़ी हैं। दूसरा स्थान आता है, दूसरा है अनिल कुंबले। कौन है, अनिल कुंबले। दूसरा स्थान आता है अनिल कुंबले। इन्होंने 10 विकेट लिए थे कब, 1999 में। ये भारत के हैं। और अब तीसरा स्थान आ गया है एजाज पटेल का। एजाज पटेल 2021, इसकी तरफ से न्यूजीलैंड। ये भारतीय मूल के हैं, ध्यान रखना, भारतीय मूल के हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एक, कहीं से अगर घुमा के पूछा जाए कि पहले गेंदबाज, मतलब टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट लेने वाले अगर पूछ रहे पहले गेंदबाज, तो है जिम लेकर, इन्होंने 1956 में। और दूसरे पूछ लिया जाए तो अनिल कुंबले। और तीसरा अगर पूछा जाए तो एजाज पटेल। और अगर न्यूजीलैंड का पहला पूछा जाए तब भी एजाज पटेल। तो ये चीज ध्यान रखना। तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ। आपके ऑप्शन है, ए भारत, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, या डी पाकिस्तान। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए भारत। कौन सा देश, भारत। तो अगर पूछ जाए ट्रोइका का अर्थ क्या होता है, देखो अगर पूछा जाए कि ट्रोइका का अर्थ क्या होता है, ट्रोइका का अर्थ होता है एक साथ काम करने वाले 3 देशों का समूह। अगर पूछा जाए कि ट्रोइका का अर्थ क्या होता है, ट्रोइका का अर्थ होता है एक साथ काम करने वाले 3 देशों का समूह। एक साथ काम करने वाले 3 देशों का समूह। ट्रोइका का अर्थ होता है एक साथ काम करने वाले 3 देशों का समूह। तो देखे हैं कि G20 ट्रोइका 2020 में कौन कौन से देश शामिल थे, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, जापान, इटली और इंडोनेशिया। जापान, इटली और इंडोनेशिया। और अगर पूछा जाए कि G20 ट्रोइका 2021 में कौन कौन से देश शामिल थे, तो इसमें इटली, भारत और इंडोनेशिया। और अगर पूछा जाए G20 ट्रोइका 2022 में कौन कौन से देश शामिल होंगे,
तो देखो इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील। G20 ट्रोइका 2022 में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल होंगे और G20 ट्रोइका 2021 में इटली, भारत और इंडोनेशिया और G20 ट्रोइका 2020 में जापान, इटली और इंडोनेशिया शामिल थे। अगर पूछा जाए कि G20 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। G20 2023 अगर पूछा जाए 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। अगर पूछा जाए कि G20 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील। कौन करेगा? ब्राजील। देखो दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का निधन हो गया? कौन? मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का निधन हो गया है। किस राज्य के थे पूछा गया है। तो ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र या डी आंध्र प्रदेश। तो कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी। तो ये चीज ध्यान रखना। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी आंध्र प्रदेश की, अगर पूछा जाए स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। अगर पूछा जाए इसका सबसे बड़ा शहर, आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है विशाखापट्टनम, ये चीज ध्यान रखना। और अगर जिले पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश में कितने जिले हैं, तो 13 यहाँ पर जिले हैं। और अगर विधानसभा सदस्य संख्या पूछी जाए 175 और लोकसभा 25, लोकसभा की संख्या कितनी है? 25 है। यहाँ की 2 प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? देखो यहाँ की प्रमुख नदियां गोदावरी और कृष्णा, यहाँ की 2 प्रमुख नदियां हैं, गोदावरी और कृष्णा, 2 प्रमुख नदियां। अगर यहाँ का पक्षी पूछा जाए, यहाँ का राजकीय अगर पक्षी पूछ लिया जाए, तो आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी है तोता। क्या है? तोता। अगर पूछ लिया जाए वृक्ष, यहाँ का राजकीय वृक्ष है नीम। यहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है? नीम है। और अगर पशु पूछ लिया जाए तो काला हिरन, काला हिरन, ब्लैक बक, काला हिरन, ब्लैक बक। अगर यहाँ पर फूल पूछ लिया जाए, राजकीय फूल, राजकीय अगर फूल पूछ लिया जाए तो है क्या है? चमेली। आंध्र प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? चमेली। राष्ट्रीय अगर फल पूछ लिया जाए तो यहाँ का आम बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इसे राष्ट्रीय फल का दर्जा दिया गया। यहाँ का आंध्र प्रदेश का राजकीय फल है आम और इसका राजकीय खेल कबड्डी। आंध्र प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? कबड्डी। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश या डी तमिलनाडु। आपका सही ऑप्शन होगा सी, हिमाचल प्रदेश को। किसको दिया गया है? हिमाचल प्रदेश को। अब हिमाचल प्रदेश के अगर सीएम पूछ लिया जाए तो यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। जयराम, यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर, यहाँ के सीएम है। अगर गवर्नर पूछ लिया जाए, मतलब राज्यपाल,
तो यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्रन कौन है? राजेंद्रन विश्वनाथ, राजेंद्रन विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। राजेंद्रन विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई, हिमाचल प्रदेश की अगर पूछ लिया जाए, स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। यहाँ पर विधानसभा की सदस्य संख्या 68 है, लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 4 है। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 4 है। अभी करंट के क्वेश्चन हमने तय था कि करंट क्वेश्चन बताने के बाद लास्ट में आपको जीके, जीएस या साइंस से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पर डे आपके लिए लाते हैं। तो देखो जीएस पोस्टर में 5 क्वेश्चन के बारे में। तो देखो दोस्तों, लास्ट में हमने कहा था 5 क्वेश्चन जीएस, जीके या साइंस से रिलेटेड बताते हैं। तो देखो जीएस ज्ञान के पिटारे में आपके लिए आज 5 क्वेश्चन कौन से। सबसे पहले देखते हैं कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। कौन सी झील है? बैकाल झील। बैकाल झील ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस 2015 में, बैकाल झील। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात ये पूछा गया था एमपीपीसीएस 2005 में। पर देखते हैं कि रुधिर वर्षा कहाँ होती है। तो रुधिर वर्षा होती है इटली में। कहाँ होती है? इटली में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान कीजिए। ए है खिरगिज, बी है बुशमैन जनजात, सी है एनू जनजात और डी है एस्किमो जनजात। पूछा गया है कि इनका सही मिलान, मतलब खिरगिज जनजात कहाँ पाई जाती है, बुशमैन कहाँ पाई जाती है, एनू कहाँ पाई जाती है और एस्किमो कहाँ पाई जाती है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं खिरगिज जनजात, ये कहाँ पाई जाती है? खिरगिज जनजात मध्य एशिया में पाई जाती है। पर देखते हैं बुशमैन जनजाति, ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। पर देखते हैं एनू जनजाति, ये आपकी कहाँ पाई जाती है? जापान में। और एस्किमो जनजात ग्रीनलैंड कनाडा में पाई जाती है। तो ये जीएस के 5 क्वेश्चन भूगोल से थे, विश्व के भूगोल से आपके लिए ज्ञान के पिटारे में। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।